Okay. Good morning, students. My name is Meet Joshi. I have already teach lesson number 1 in economics, chapter number 1, economics as an introduction. In previous class, we have studied what is economics. First of all, we revise it. Okay. First one, we have start what is economics. We have start in first of all Indian thoughts of economics. Okay, in Indian thought, in economics, words are from संस्कृत वर्ड. इकोनॉमिक्स कहाँ से आया? तो कि संस्कृत वर्ड्स में से. तो उसे क्या बोलते हैं हम? अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र. ओके, अर्थशास्त्र वो कहाँ से वर्ड आया? इकोनॉमिक्स में से. फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थशास्त्र मीन्स, अर्थ मीन्स पर्पस और गोल. पर्पस मीन्स हमारा लक्ष्य क्या. ओके, वो हमारा लक्ष्य क्या है, उसे हम क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र. तो अर्थशास्त्र कहाँ से मिला हमें? संस्कृत वर्ड्स में मिला. उसके बाद हमें अर्थशास्त्र की डेफिनेशन क्या है? संस्कृत वर्ड में दिए, पर्पस और बेनिफिट इन प्रैक्टिकल लाइफ. तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमारा पर्पस और गोल क्या है कि हमें हमारी कोई भी जगह जाए तो हमारा बेनिफिट क्या है कि हम अपना बेनिफिट ढूंढ लें कोई भी जगह पे जाके. उसे क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक्स. अपना बेनिफिट ढूंढना, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स. उसके बाद हमने स्टडी किया था ग्रीक वर्ड ओइकोनोमस. ओके, ओइकोनोमस. ओइको मीन्स, ओइको मीन्स हमने देखा था कि मैनेजमेंट. ओइको मीन्स मैनेजमेंट और नोमस मीन्स हाउस होल्ड. ओके, हमने स्टडी किया था नोमस मीन्स हाउस होल्ड. तो उसका पूरा क्या हुआ? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. ग्रीक वर्ड में इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया है? ओइकोनोमस. तो हमने ओइकोनोमस को हम पूरा बोलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. तो हमारे आसपास की चीज़ों को हम कैसे अपने बेनिफिट में यूज़ करें, पर हमारा लक्ष्य कैसे साधे, उसे क्या बोलेंगे हम? ओइकोनोमस. उसके बाद हमने स्टडी किया था कि इकोनॉमिक्स की पूरी डेफिनेशन क्या है. ओके, तो हमने डेफिनेशन क्या की थी? प्रैक्टिकल लाइफ. पूरे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम कैसे पूरा अपना बेनिफिट ले, उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स. उसके बाद हमारा आया था 25 ईयर्स अगो कौटिल्य राइट बुक एज नोन एज चाणक्य. तो चाणक्य ने कौटिल्य बुक लिखी थी. ओके, उसमें से हमें पूरा ट्रेडिशनल मेथड में उसमें लिखी. आज भी हम वो यूज़ करते हैं मॉडर्नाइजेशन में तो भी. ओके, तो हमें 25 ईयर्स एगो पहले वो हम जो बुक यूज़ करते थे उसे क्या बोलते थे हम? इकोनॉमिक्स. अब ये क्या हुआ था? इंडियन थॉट के बारे में हुआ था. ओके, ये सब इंडियन थॉट के बारे में. अब हम स्टार्ट करेंगे. आज टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए साइंस इन द वेस्ट. एज ए साइंस इन द वेस्ट मीन्स क्या? तो हमें जो इंडियन हिस्ट्री में हमने किया था वैसे ही हम वेस्टर्न कंट्री में भी ये हम यूज़ करेंगे इकोनॉमिक्स. ओके, एक इकोनॉमिक्स एज ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट हुआ वहाँ. वेस्टर्न कंट्री में भी इकोनॉमिक्स को पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया. जैसे फॉर एग्जांपल साइंस है. ओके, ये साइंस है तो साइंस एज ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एज ए पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. ओके, एज ए यूनिवर्सल थॉट्स. तो यूनिवर्सल थॉट मीन्स पूरी जगह हम एक ही साइंस का यूज़ करते हैं. उसमें बोला गया फर्स्ट पॉइंट कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल राइट ए बुक ओकिनोमिका. ओके, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने ये बुक लिखी थी ओकिनोमिका. उसमें जैसे सब इकोनॉमिक्स के बारे में पूरी डिटेल की है. आज भी हम वो बुक यूज़ करते हैं. ये पूरी इकोनॉमिक्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी हम उसमें ये बुक यूज़ करते हैं. उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स जब इंडस्ट्री सब
बढ़ने लगी। ओके, तो उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ ना, तब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, फिर स्पेशलाइजेशन, इन डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स क्या कि हमने देखा डिवीजन ऑफ लेबर, पहले क्या था कि मालिक थे वो अपनी कंपनी खुद चलाते थे, उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर आया, तब क्या हुआ कि हम मजदूर लोग काम करने के लिए रखने लगे, क्योंकि पहले अब मालिक काम करते थे, अब उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर आया, इससे सब ये मजदूर लोग को काम करने लग गए। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन मीन्स क्या कि कोई फॉर एग्जांपल लेबर है तो उसको वो स्पेशलाइज, उसके ऊपर ही उसको फोकस होता है और उसके ऊपर ही उसको सब नॉलेज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन। तो ये क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज। ओके, नॉलेज मीन्स क्या, उसके ऊपर उसको पूरा नॉलेज होता है कि मुझे ये कैसे काम करना है, कि नॉलेजेबल पर्सन। हम किसे फॉर एग्जांपल हमें रिक्रूट करना हो तो हम रिक्रूटमेंट के लिए पहले क्या देखते हैं, नॉलेज। ओके, ग्रेजुएशन है या नहीं है तो हम रखेंगे, नॉलेज बिना पर्सन को कौन रखेगा, इसलिए नॉलेज की पहले भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है, नॉलेज के बिना हमें कुछ काम होता नहीं है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल और सोशल साइंस, फिलोसॉफी, बट इट्स ऑल्सो डेवलप एज ए इंडिपेंडेंट साइंस। तो हम एजुकेशन में देखें तो पहले हम पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड में, तो सोशल साइंस के अंदर क्या क्या आता था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। ओके, तो पहले हम ये पढ़ते थे ये सब, तो अब पॉलिटिकल साइंस क्या होगा, एक अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन गया सोशल स्टडी के अंदर। पहले हम सोशल स्टडी के अंदर हम पूरा ये सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब पॉलिटिकल साइंस इस पूरा अलग सब्जेक्ट बन गया फिलोसॉफी में, तो उसका डेवलपमेंट एक क्या हुआ, इंडिपेंडेंट साइंस की तरह हुआ। इंडिपेंडेंट साइंस में एक अलग ही सब्जेक्ट बन गया, वो अपने ऊपर कोई के ऊपर इंडिपेंडेंट है वो। ओके, तो पॉलिटिकल और सोशल साइंस, फिलोसॉफी, बट इट्स ऑल्सो डेवलप एज ए इंडिपेंडेंट साइंस। तो ये इंडिपेंडेंट साइंस हो गया पॉलिटिकल। यहाँ तक का हमारा एक बार पूरा रिवाइज कर लेते। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए साइंस इन द वेस्ट मीन्स, तो ये इकोनॉमिक्स यहाँ भी हमारे इंडियन थॉट में होता था, वैसे वेस्टर्न कंट्री में भी, इंडिया के अंदर भी हमें इकोनॉमिक्स यूज़ करते थे, वैसे वेस्टर्न कंट्री में भी इकोनॉमिक यूज़ करते थे। तो एरिस्टोटल ने बुक लिखी थी ओकिनोमिका। ओके, तो ये बुक लिखी थी, उसके अंदर सब डिटेल हमें दी गई है। वैसे यहाँ उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन है, नॉलेज है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल और सोशल साइंस वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन गया, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। अब आते हैं हम एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को क्या बोला गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये याद रखना है हमें पॉइंट्स कि फादर, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो क्या आएगा, एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ एन इंक्वायरी, तो ये डेफिनेशन दिए एडम स्मिथ ने कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इसमें एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी है, फिर अल्फ्रेड मार्शल है, लोइनल रॉबिन्स है। ओके, तो ये हमने डेफिनेशन दी है। तो इसमें देखते हैं हम कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी है, उसका नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मीन्स, तो उसमें क्या बात दी है कि नेचर मीन्स हमारी ये पूरा नेचर नहीं, ये आसपास की चीज़ों को पूरी हमें देश को आगे कैसे बढ़ाए। ओके, हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाए, उसे क्या बोला है, वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में उसकी बुक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन, कि हमारे देश को आगे कैसे बढ़ाए, वो एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी है। तो अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन किसने दी है, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को क्या बोला गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो मीन्स के हमारे देश को ये पूरी तरह से हम कैसे आगे बढ़ाए,
हमारे देश को हम कैसे बढ़ाएंगे? हमारे देश में वेल्थ होगी तो हमारा देश डेवलपमेंट होगा, जैसे डेवलपमेंट होगा तो हमारा क्या होगा? इकोनॉमी हाई होगी। तो हमारा इकोनॉमी कैसे हम बढ़ाएं? तो ये किसने बोला है? एडम स्मिथ ने। तो डेफिनेशन दिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कोशिश ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो हमारे देश को हम कैसे आगे बढ़ाएं, ओके, तो उसके बारे में एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन दिए। सेकंड नंबर, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन क्या दिए? तो ये सब इकोनॉमिक्स है, अपने अपने डेफिनेशन चेंजेस हुए, जैसे जैसे इकोनॉमिक्स में चेंजेस आए, नए नए चेंजेस आए, तो वैसे वैसे सबने अपनी अपनी डेफिनेशन स्टार्ट कर दी, जैसे ये अल्फ्रेड मार्शल है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मीन्स इकोनॉमिक्स स्टडी, तो हम इकोनॉमिक बिहेवियर के हम स्टडी करते हैं बिजनेस ऑफ लाइफ, ओके। तो हम बिजनेस में स्टडी करते हैं कि हमारा बिजनेस हम कैसे आगे बढ़ाए, हमारी डे टू डे एक्टिविटी है तो हम उसमें कैसे आगे बढ़ाए, हमारा लक्ष्य कैसे अपना उसमें से हम निकालें, ओके, अपना बेनिफिट कैसे निकालें, वो इसमें दिया है। डेली हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करके अपना बेनिफिट कैसे ढूंढे, वो अल्फ्रेड मार्शल ने इसमें बताया। अब लाइनल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें किसके बारे में बोला है? ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मीन्स क्या? कि इंसानों का हमारा बिहेवियर कैसा है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर मीन्स हैव ए ऑल्टरनेटिव यूज। तो हमारे बिहेवियर, सभी का बिहेवियर डिफरेंट होता है, वैसे हमें बिहेवियर स्टडी करना है और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसे हमें अपना लक्ष्य बना के हमें आगे बढ़ना है। तो ये हुआ रॉबिन्स की डेफिनेशन, ओके। तो ये सब हम एक बार पूरा यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। तो एडम स्मिथ है, तो एडम स्मिथ को क्या बोला गया है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी है? इन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कोशिश ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ओके। तो वेल्थ ऑफ नेशन इसने ये बुक लिखी है। वेल्थ ऑफ नेशन मीन्स अपने देश को कैसे आगे बढ़ाए। इसमें सब मॉडर्नाइजेशन, अभी भी हम ये बुक यूज करते हैं, इसमें कई चेंजेस आए, कई सारे हुआ। इकोनॉमिक्स पहले ये ऐसा था, तो अब इसने चेंजेस करके एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी है। तो उसमें एडम स्मिथ की डेफिनेशन दी है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कोशिश ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ओके। तो हमारा देश को हम कैसे आगे बढ़ाए, ओके, स्टडी करके। तो ये इसमें इसने डेफिनेशन दी। अल्फ्रेड मार्शल ने तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो हमें ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में हमें कैसे आगे बढ़ते रहे और हम अपना बिहेवियर कैसे आगे बढ़ाए, तो इसके बारे में इकोनॉमिक्स में ये डेली लाइफ के अंदर हमें यूज़ किया है। रॉबिन्स ने डेफिनेशन क्या दी है? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। किसके बारे में बोला है? ह्यूमन बिहेवियर। तो हमें ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करना है। एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर मीन्स ऑल्टरनेटिव यूज। तो हमें इसमें क्या ऑल्टरनेटिव यूज, क्या हमें आगे बढ़ते ही रहना है, ओके। तो हमारा इसमें क्या है कि वेल्थ ऑफ नेशन, तो हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारा हुआ यहाँ तक ये डेफिनेशन, ओके। तो इकोनॉमिक्स के हमने ये देखी है 3 डेफिनेशन। अब अपने आगे लेक्चर में हम देखेंगे बाद में डेफिनेशन, ओके। थैंक यू।